याच चौकात काल 4 पोलिसांच्या गाड्या फोडल्या. अतिशय तणावाचं वातावरण. लेकिन पूरे पूरे प्रेशर के साथ पूरा हाथ घुमा के मारा जा रहा है, तो ये मन की भड़ास है। मेरा हाल क्या किया, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बहुत मारा मेरे लिए। ये देखो, ये देखो, ये देखो। और पूरा हरियाणा में जितने किसान थे रातों को उठाया गया है, पूरा घर वालों को परेशान कराया गया है। मोदी अब डर चुका है। कल तो पीछे गेट से भागा था, अगर आज किसान आ जिंदा, किसान और छात्र अगर इकट्ठे हो जिंदे नहीं तो आज मोदी को भगा देंगे। उसको क्वेश्चन, उसको सवाल उठाएंगे, इसलिए ना पेपर लीक किया है। बाकी कोई इंजीनियर मत बनो, डॉक्टर मत बनो। हरियाणामधले शेतकरी आलेत आणि हरियाणामधल्या शेतकऱ्यांना तिथं पोलीस त्रास द्यायला लागलेत. मोदी को उतारो, अरे मोदी के बड़वे को उतारो, मेरे बच्चे साफ दिलाओ जी, और नहीं मेरे बच्चे गोली खाते मरते हैं। तो तुम्हारा वय कितना है? हैं? वय एज 65 साल। 65 साल. तुम्हारा बच्चा भी आया है इधर? मेरा बच्चा, मेरे सारे बच्चे यही हैं। हाँ. ये सब मेरे बच्चे हैं। ये सब मेरे बच्चे। ये मोदी को खा जाएंगे, खा जाएंगे। जय भीमच्या घोषणा देता का नाही तुम्ही? म्हणलं हो जय भीम. आंबेडकर पता है क्या? हो पता है म्हणले. आंबेडकर किस राज्य के है? महाराष्ट्र के है. या महाराष्ट्राने तख्त रखले ना दिल्लीचं. आएगी जनता के सामने जंतर मंतर पर ही बातचीत होगी। इस तरह की लगभग 5 या 6 जगह हैं जहां पर जनता सड़कों पर उमड़ी हुई है, और ये तो सिर्फ दिल्ली है, पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं। नमस्कार. कहाँ से आए हो? मैनपुरी से आया हूँ मैं। मध्य प्रदेश. मैनपुरी यूपी से। यूपी से. यूपी मैनपुरी से। बापरे. इकडे पोलीस. हिंद रोडवर आहे. इकडे जय हिंद रोड आहे आणि तिकडे जंतर मंतर. अभिजित दिपके त्या झाडांमध्ये तिकडे उपोषणाला बसले. 52 याच चौकात काल 4 पोलिसांच्या गाड्या फोडल्या. आज सुद्धा सगळी पोरं जमल्यात. नक्की काय झालंय बघू इथं. या दिल्लीतल्या जंतर मंतर शेजारचा हा चौक आहे आणि आज सुद्धा हो गाड्या अडवायला लागलेत. या सगळं एवढं काल पोरं होते आणि या चौकात काल पोलिसांच्या 4 गाड्या फोडल्या आणि आज सुद्धा पोरं जमलेत. सगळे बॅरिकेड आहेत. क्या हो रहा है? प्रोटेस्ट. बहुत लोग आए. अभी किधर जा रहे हैं लोग? सब आगे जाएंगे. आगे नहीं जाने देते क्या? बापरे. जे नवीन पोरं यायला लागलेत देशातनं, ती पोरं जंतर मंतरकडे जाऊ देत नाहीत. मग सगळे पोलिसांनी अडवले. खूप मोठा विषय चालू आहे दिल्लीत. आज काहीतरी 100% घडणार. अतिशय तणावाचं वातावरण. तिकडे पोलीस माणसं बघा, तिकडे माणसं पोरं. हे सगळं अडवून धरलंय. रस्त्यावरती उतरायला लागले सगळे. इन्कलाब जिंदाबाद। चलो रे सगळे पोरं. सब जा रहे जंतर मंतर. इधर क्या चल रहा है? एक बात मैं बहुत खुला करना चाहूँगा, कई लोग आजकल देख रहे होंगे, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले जो है वो आदेश का पालन कर रहे हैं, मगर मैडम मारना, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर मैं वही बता रहा हूँ,
आदेश का पालन जब होता है, किसी भी गवर्नमेंट ने या किसी भी सरकार ने, जो भी सीधा बात, मोदी सरकार ने ये नहीं बोल रखा कि आप इनको मारो तो पूरे प्रेशर से मारो। वो चाहे तो उनको बोल भी सकते हैं, मतलब समझा सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, इतना भी हो सकता है, लेकिन पूरे प्रेशर के साथ पूरा हाथ घुमा के मारा जा रहा है। तो ये मन की भड़ास है, ये एक तरीके से पूरी खुली छूट है, समझ रहे हो, ये चीज है। एक चलता फिरता आदमी यहाँ पे जो स्टूडेंट है, वो बस एक टारगेट है, उस टारगेट को बस मारा जा रहा है, सीधी सी बात। D10 करके मारते हैं। मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ और लॉ में लिखा हुआ है 163 BNS लगने के बाद अगर किसी भी व्यक्ति, लेडीज हो या जेंट्स हो, उसे डिटेन किया जाता है तो उसे कोई भी प्रेशर नहीं दिया जाता, कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, उसे 12 से 8 घंटे तक छोड़ दिया जाता है। मेरे को 12 बजे डिटेन किया था, मेरा हाल क्या किया, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बहुत मारा मेरे, ये देखो, ये देखो, ये देखो। और उन्होंने क्या, बाहर से आए, इस देश से सरकार जो है हमारी नौकर है, हमारी सर्वेंट है, हम उसे लाए, वो हमें नहीं लेके आए। हम चाहेंगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी एक ही मांग है, ये सिविल ड्रेस में आप जाओ, ये सिविल ड्रेस में लोग, ये वीडियो देखो, सिविल ड्रेस में ये कौन है, ये पुलिस वाला है, गूंड से ही गुंडे है ये पुलिस वाला नहीं है, देखो, और गाली दे के मारे थे लोगों को, ये पुलिस वाला नहीं है, गुंडे है ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये गूंड से ही है। आपने पता होगा कल तो हमारे छात्रों पे लाठीचार्ज कराया है सरकार ने, और आज किसान घाट पे 212 सेंटर इकट्ठे होने थे किसान, और किसानों को आपने देखा पंजाब वाले तो हरियाणा बॉर्डर पे रोक दिए, जगह जगह पूरा हरियाणा में जितने किसान थे रातों को उठाया गया है, पूरा घर वालों को परेशान कराया गया है। मोदी अब डर चुका है, कल तो पीछे गेट से भागा था, अगर आज किसान आ जाता, किसान और छात्र अगर इकट्ठे हो जाते नहीं तो आज मोदी को भगा देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ हूँ, अब भगत सिंह, चंद्रशेखर, बाबा अंबेडकर भी अब नहीं आएंगे, वे टाइम पर कुर्बानी दे के इस देश को आजाद कराएंगे। अब इन कच्चे वाले से अगर देश को आजाद कराना है, जो ये घर पे बैठे हैं, मैं कहूँ इन मेरी बहन आधी रात को ये भी किसी की लड़की होगी, और ये छात्र ये भी किसी के लड़के होंगे, और एक घर से एक आदमी निकलो अगर इस देश को बचाना है तो। मणिपुर में देखो, मणिपुर में कितने साल थे, 2023 से आज तक लड़ाई चल रहा है, कोई सरकार कुछ नहीं बोल रहा है। रिसेंटली 6 नगा ब्रदर्स मर गया है, डेड हो गया है, उससे पहले 2 बचा सुबह में, जब पूरा इनोसेंट है, सिविलियन है, सब मार रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सरकार कुछ नहीं कह रहा है, बोलेगा कि NIA को केस वो कर दिया गया है, दे दिया गया है, मगर अभी तक ये इकोनॉमिक ब्लॉकेज चल रहा है, इस पे कुछ मोदी क्या कर रहा है, मोदी नीट एग्जाम का जो पेपर जो लीक करवा रहा है, वो इसलिए करवा रहा है कि देश का जो युवा जो है, हम लोग जो है उसको आगे ना बढ़े, उसके खेल में ना वो खेलता रहे, वो बस राज करता रहे, बस आगे कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है। अगर देश का वो जो युवा हम लोग जो है वो पढ़ाई कर लिया तो आगे बढ़ जाएंगे, उसको सवाल उठाएंगे, इसलिए ना पेपर लीक किया है। बाकी कोई इंजीनियर मत बनो, डॉक्टर मत बनो, बस ऐसे ही रहो। ये है, युवा को यदि दबा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है वो प्रत्येक ठिकाणी आता प्रत्येक भागातून या ठिकाणी तरुण यायला लागलेत आणि शेतकरी आता इथल्या मोठ्या प्रमाणात मैदानात उतरलेत। आताच बघितलं आपण हरियाणामधले शेतकरी आलेत आणि हरियाणामधल्या शेतकऱ्यांना तिथं पोलीस त्रास द्यायला लागलेत, म्हणजे तिथनं घरातनं बाहेर निघू देण्यात, त्यांच्या गावातनं त्यांना बाहेर निघू देण्यात, इकडे येऊ देण्यात, इथं घोषणा चालल्यात अजून प्रत्येक ठिकाणी। दिल्लीच्या प्रत्येक रस्त्यावर तुम्हाला पोरं दिसणार। कालचं जे आंदोलन आहे ना, त्या आंदोलनाचे व्हिडिओ बघून आज दुपटीनं माणसं आले तिथं।
मोदी साहब नहीं डरेंगे। मेरा भगत सिंह है, भगत सिंह। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आपके मैं कहना चाहूंगी मेरे बच्चों को इंसाफ मिले जी, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। साले मोदी को उतारो, अरे उस मोदी के बड़वे को उतारो। इस माँ के साथ न जाने कितने शेर खड़े अभी, मेरे शेर खड़े, मेरे माता जी के भगत साथ इतने सारे शेर खड़े अभी। मेरे भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक साथ अरे जो चूड़ी पहन के घर बैठे हैं, शर्म कर लो, इनकी एज दिखा दो माता जी की क्या एज है। अभी तो पाँव में क्या जान बच गई इनके, ये भी यहाँ पे आई हुई है। आंटी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी मोदी को प्रधान को हटाओ, मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाओ जी, और नहीं मेरे बच्चे गोली खाते डरते हैं, मोदी की गिदड़ धमकी से डरते हैं। आपकी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। माता जी के नाम पे जिंदाबाद, माता की भारत माता की मोदी के साथ है, माता की अरे गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, मोदी साला चोर है। जो है वो अपनी आवाज ठिकठिकाणी तरुण आता घोषणा देत आहेत. या आजी 65 मेरे साल इतने भगत सिंह है, भगत सिंह हाँ। वय तुमचं तुम्हारा वय कितना है? वय एज 65 साल। 65 साल. तुम्हारा बच्चा भी आया है इधर? मेरा बच्चा, मेरे सारे बच्चे यही हैं, हाँ. ये सब मेरे बच्चे हैं, ये सब मेरे बच्चे हैं। ये मोदी को खा जाएंगे, मोदी को बता। आजी म्हणतायत हे सगळे माझी पोर आहेत और मोदी को खा जाएंगे. या आजीचा उत्साह बघा. या आजीचा पोरगा सुद्धा ह्याच्यात सामील झाला ना. आता म्हणते की ही सगळी माझी पोर आहेत. ही परिस्थिती आहे दिल्लीतली सध्या. देशातलं सगळ्यात मोठं आंदोलन आजपर्यंत असं कधी आंदोलन बघितलं नसेल आणि होणार पण नाही. सगळीकडे घोषणा दिसतात बघा. सगळीकडे घोषणा आहेत. सगळे रस्ते पॅक आहेत. सगळे पुढं तर लय गर्दी आहे भयंकर. बघा महाराष्ट्रातला माणूस काय करू शकतो. काल याच ठिकाणी एक महाराष्ट्रातनं पोरगा आला होता. तो मला वाटतंय सांगोल्याचा असेल, कारण त्याला विचारलं मी कुठलं गाव आहे. तोरणे आडनाव होतं. तर त्यानं हातात बोर्ड धरला होता, दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा. आणि त्याला पोरं विचारायची इसका मतलब क्या है. म्हणजे ह्या बाहेरच्या राज्यातल्या लोकांना माहित नाही की दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा ह्या शब्दाचा अर्थ त्यांना माहित नाही. तर मी तिथं गेलो आणि मी सगळी विचारायला लागली. ती सांगायला लागलो फोडून की महाराष्ट्र दिल्ली आमच्या छत्रपती शिवरायांनी असा इतिहास घडवला, लाल किल्ल्यावर झेंडा फडकवला, आमच्यात असे महापुरुष होऊन गेले. तर मी एका शब्दात सांगितलं, म्हणलं तुम्ही ज्या जय भीम घोषणा देता नाही ते भीमराव आंबेडकर आमच्या राज्यातले आहेत आणि त्यांनी संविधान लिहिलं देशात. तुम्ही जे एकाच भाषेत उतरलं जय भीमच्या घोषणा देता का नाही तुम्ही? म्हणलं हो जय भीम. आंबेडकर पता है क्या? हो पता है म्हणले. आंबेडकर किस राज्य के है? महाराष्ट्र के है. या महाराष्ट्रानं तख्त राखले ना दिल्लीचं, एका शब्दात उत्तर दिलं. तर बघा महाराष्ट्रातला माणूस काय करू शकतो. अभिजित दिपके हा मराठी पोरगा गर्व असला पाहिजे. या मराठी पोरानं आज देश हादरून सोडलाय. दिल्ली हादरवली, कोणाचं पण काम नाही. आणि मी या जंतर मंतरच्या वाटेवरती आहे. अशा प्रकारे आता ही पोरं झोपणार कुठं? तुमच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला असेल. ही पोरं झोपणार रस्त्यावर, ही पोरं झोपणार रेल्वे स्टेशनवर, ही पोरं झोपणार मेट्रो स्टेशनवर.
पण हे पोरं हलणार नाही ते. हो, या अशा तरुण मुली सुद्धा या मोर्चात सहभागी झाल्यात. सगळे विद्यार्थी, सगळे स्टुडंट सामील झालेत. आणि आता एक गोष्ट जाणवली की सकाळपासून क्राऊडच्या पुढे पोलीस घाबरायला लागलेत आता. कारण काल पोलिसांची एवढी पळताबाई थोडी केली, पोरांनी ट्रॉफिक अडवायला सुरुवात केली. पोलीस आले टेन्शनमध्ये. मी बघत होतो, दोन संघ सिगरेट प्यायला लागले पोलीस. लय टेन्शनमध्ये आलं. मी त्यांच्यापेक्षा थांबवलं. तर परत त्यांनी काय केलं, फोर्स मागवला, त्यातल्या धुराच्या कांड्या सोडल्या आणि त्याच्यामुळे काय व्हायला लागलं, खोकला यायला लागला, डोळ्यातून पाणी यायला लागलं, पोरं निघायला लागले साईडला जायचं आणि दुसरीकडे अडवायची. आणि आज काय केलंय, आज राज्याचा फोर्स वेगळा, आज देशातला फोर्स बोलवला. म्हणजे देशावर लढणारी सैनिक आहेत ना, ते बोलवलेत. इथं काहीतरी चालू आहे. इकडं अभिजित दिपके उपोषणाला बसले, तिकडे जंतर मंतर आहे. आणि काल ह्या चौकात सगळ्यात इथनं सुरुवात झाली काल आंदोलनाला. हो काय, बॅरिगेटवर पोरं असले, ते पोरं ऐकत नाही ते. हो, तिकडं पूर्ण बॅरिगेट लावलंय बाबा. इंकलाब जिंदाबाद. कहाँ से आए हो? बिहार. तो सरकार जंतर मंतर पर आएगी, हम नहीं जाएंगे. हमें शायद राजनीति नहीं आती, लेकिन हम इनकी तरह अनपढ़ गवार करेंगे. हम अपनी गलतियों से सीखने वाले लोग हैं. तो अब सरकार को बात करनी है तो सरकार आएगी, जनता के सामने जंतर मंतर पर ही बातचीत होगी. अब एक आखिरी रिक्वेस्ट. देखिए, अभी ये एक जगह आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं. जंतर मंतर तो खैर खचाखच भरा हुआ ही है. इस समय दिल्ली में इस तरह की लगभग 5 या 6 जगह हैं जहां पर जनता सड़कों पर उमड़ी हुई है. और ये तो सिर्फ दिल्ली है, पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं. तो हमें थोड़ी सी शांति बना के रखनी है. कल थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ. मिसमैनेजमेंट इसलिए हुआ क्योंकि कल दिल्ली में लगभग 6-7 लाख लोग मौजूद थे हमारे प्रदर्शन के लिए. लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी कम्युनिकेशन हो, हम लोग खुद आकर आपके बीच में बैठकर आप लोगों से बात करें और वो कम्युनिकेशन खुद दें. किसी भी अफवाह पर ध्यान मत देना. अफवाह पर ध्यान मत देना. बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैंने सुना भड़का रहे हैं, बहुत भड़का रहे हैं लोग. दिल्ली पुलिस ने कल बहुत बर्बरता की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उन्हीं की तरह हरकतें करें. हम पढ़े लिखे लोग हैं, और हमने आंदोलन के पहले दिन से कहा है कि अगर तुम हमारे आंदोलन का समर्थन करते हो तो तुम्हें गांधी और अम्बेडकर की राह पर चलना होगा. भाई क्या है? सॉरी, ये क्या है? कुछ नहीं, पैरियाना अच्छी लगी. कहाँ से आए हो? हरियाणा सोनीपत, हरियाणा ब्रदर. भाई रिकॉर्डिंग है. हरियाणा सोनीपत, हरियाणा. मैं तो सीपी रहता हूँ, ब्लॉक. अच्छा. हाँ. अच्छा अच्छा. गावाचं नाव पण कळलं नाही. ठीक आहे. नमस्कार. कहाँ से आए हो? मैनपुरी से आया हूँ मैं. मध्य प्रदेश. मैनपुरी, यूपी से. यूपी से. यूपी मैनपुरी से. ओके ओके. हा, पोलिसांच्या गाड्या. फोर्स बघा, फोर्स. बापरे. इकडे पोलीस. परिस्थिती खूप
अंदर भी आहे. इकडूनचे पोरं इकडं अडकवलेत. हा, इकडे फोर्स आहे वाटतं. तिकडं पण पोर आहेत. तेव्हा पलीकडे सगळी पोर आहेत. गेट लावले. आता आपण जय हिंद रोडवर आहे. इकडे जय हिंद रोड आहे आणि तिकडे जंतर मंतर. अभिजित दिपके त्या झाडांमध्ये तिकडे उपोषणाला बसले. तर हा व्हिडिओ कट करतो आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटू. धन्यवाद. आवाज माणदेशाचा, माणदेशातील प्रत्येकाचा. माणदेश प्राईम सबस्क्राईब करा आणि अपडेट रहा. नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनचं बटन दाबा. धन्यवाद.